हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लिटिल एक्सप्लोरर्स। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट या फिर वर्ग और वर्गमूल पार्ट 1, जिसमें हम जानेंगे स्क्वायर के प्रॉपर्टीज़, किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे बनता है और साथ ही परफेक्ट स्क्वायर और पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के बारे में। पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे वर्गमूल या फिर स्क्वायर रूट के बारे में। तो चलिए, अभी तक हमने डिस्कस किया ज्योमेट्री के स्क्वायर का, जिसमें एक शेप होता है जिसकी चारों साइड इक्वल होती है, और जब भी हम इस स्क्वायर का एरिया निकालते हैं तो क्या करते हैं, साइड मल्टीप्लाई साइड या फिर भुजा गुणा भुजा। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे अलजेब्रा में स्क्वायर को। तो अलजेब्रा में स्क्वायर का मीन होता है किसी भी नंबर को डबल करना। कैसे, आप देख सकते हैं, अगर हमें 2 का स्क्वायर निकालना है, 2 का स्क्वायर निकालना है तो हम 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 2 = 4। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसको हम 2 की पावर 2 या फिर 2 का स्क्वायर बोलते हैं। जब घात 2 होगी तो 2 की घात 2 या फिर 2 का वर्ग बोलेंगे। अब हम देखते हैं, हमने यहाँ पे निकाला है 1 का स्क्वायर, तो 1 × 1 1, 2 का स्क्वायर 2 × 2 4, 3 का स्क्वायर 3 × 3 9, 4 का स्क्वायर 4 × 4 16। अब हम देखेंगे जो स्क्वायर होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। तो यहाँ पे देखिए 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर लिखे गए हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। अब हम देखेंगे यूनिट डिजिट या फिर इकाई का स्थान। तो आप देख, किसी भी नंबर, कोई भी नंबर हो, उसके इकाई के स्थान को ही यूनिट डिजिट बोला जाता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 का स्क्वायर है 16, तो इसमें यूनिट डिजिट क्या हो गया, 6। 5 का यूनिट डिजिट स्क्वायर में 25 हो जाएगा, लेकिन यूनिट डिजिट क्या होगा, 5। 6 का स्क्वायर 36 और यूनिट डिजिट क्या है, 6। इसी प्रकार से 7 का हो जाएगा 9, 8 का हो जाएगा 4, 9 का हो जाएगा 1 और 10 का हो जाएगा 0। तो हम यूनिट डिजिट क्यों सीख रहे हैं, जब भी आपको किसी बड़े नंबर का स्क्वायर निकाल के उसका यूनिट डिजिट पूछा जाएगा तो आप कैसे बता पाएंगे। आपको सिर्फ ये जो नंबर है ये आपको याद रखने हैं कि कौन से नंबर का क्या यूनिट डिजिट होता है। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल के साथ। अगर आपके पास कोई बड़ा नंबर है जैसे कि 345, इसका आपको पूछा गया है स्क्वायर निकालने के बाद यूनिट डिजिट जब आप स्क्वायर निकाल लेंगे तो यहाँ पे जो इकाई का अंक होगा उसको बोला जाएगा यूनिट डिजिट। तो क्या होगा, तो आप देखेंगे 5 है तो 5 का यूनिट डिजिट हमेशा 5 ही होगा। अगर यहाँ पे 345 ना होके यहाँ पे 645 का स्क्वायर पूछा जाता, फिर भी यहाँ पे यूनिट डिजिट 5 ही रहता, क्योंकि 5 का यूनिट डिजिट हमेशा 5 रहेगा। और एग्जाम्पल के लिए एक और समझते हैं, जिसमें 6 8 4 8, अगर इसका स्क्वायर निकालने के बाद आपसे यूनिट डिजिट पूछा जाएगा तो आप इसको देखेंगे लास्ट डिजिट को, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ देखेंगे 8 का यूनिट डिजिट कितना है, 4, तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 4। अब हम समझेंगे नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर को या फिर पूर्ण वर्ग। तो पूर्ण वर्ग क्या होता है, मान लीजिए आपके पास एक नंबर है 9, तो 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर। तो जो 9 है वो एक परफेक्ट स्क्वायर या फिर पूर्ण वर्ग है। फॉर 0 1 4 5 6 और 9, अगर किसी भी बड़े नंबर के लास्ट में ये डिजिट आते हैं तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास नंबर है 6 48 और 5, तो क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप यूनिट डिजिट को देखेंगे 5, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे 3 4 6 9, क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप इसके यूनिट डिजिट को देखेंगे और ये 9 है तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। अब हम समझेंगे नेक्स्ट टॉपिक को, निकालेंगे तो उसका यूनिट डिजिट कितना होगा ये आपको बताना है। 1 का यूनिट डिजिट 1 होता है, 2 का यूनिट डिजिट कितना होता है, 4। तो इसी प्रकार से आप सारे क्वेश्चन को करेंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, इसमें आपको निकालना है परफेक्ट स्क्वायर। तो अभी हमने देखा 0 1 4
5, 6 और 9 किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट में अगर ये नंबर होते हैं तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर या फिर पूर्ण वर्ग कहलाएगा। तो इसमें 1 है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। इसमें लास्ट डिजिट है 5, तो ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा ना। बाकी के आप खुद से करेंगे। अब हम देखेंगे स्क्वायर फाइंड करना है, वर्ग निकालना। तो उसके लिए आपको सबसे पहले ये जो फॉर्मूला है ये आपको आना चाहिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब हम समझेंगे 32 का स्क्वायर निकालना। अभी तक हमने क्या सीखा कि किसी भी नंबर को उसी के साथ एक बार मल्टीप्लाई कर दो तो आप स्क्वायर पा सकते हैं, लेकिन अब हम बिना मल्टीप्लाई किए स्क्वायर निकालेंगे। तो 32 का क्या हो जाएगा, 30 प्लस 2, 30 प्लस 2 32, मतलब ये 32 के इक्वल है। अब हम ये फॉर्मूला इसमें लगाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जो a की वैल्यू होगी वो 30 और जो a की वैल्यू होगी वो 30 और जो b की वैल्यू होगी वो 2। तो अब आपको इस फॉर्मूले में इसको रख देना है। a का स्क्वायर मतलब a का वर्ग कितना हो जाएगा, 30 का वर्ग हो जाएगा। उसके बाद प्लस का प्लस लगा दिया। फिर अब हम क्या करेंगे, 2 का 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है 30, उसके बाद फिर मल्टीप्लाई b का वैल्यू कितना है 2। अब हम फिर यहाँ से प्लस का सिंबल लगा देते हैं। अब हमें करना है b का स्क्वायर, b कितना है हमारा 2 है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इसको करेंगे सॉल्व। तो 30 का स्क्वायर आप निकाल लीजिए, 30 इंटू 30, 30 इंटू 30 कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा, प्लस 900 हो जाएगा प्लस 2 इंटू 30 60 हो जाएगा, और 60 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 120 हो जाएगा। फिर हम प्लस का सिंबल लगा देंगे। अब 2 का स्क्वायर 4। जब हम इन तीनों नंबरों को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1024, मतलब ये 32 का स्क्वायर हो गया। 32 का स्क्वायर हो गया, हमने बिना मल्टीप्लाई करके एक फॉर्मूले की मदद से ये निकाला है। अब आप इस फॉर्मूले में जो सेकंड क्वेश्चन है इसको आप बना के देखेंगे। अब हम 2 का स्क्वायर निकालना है। हम अब शॉर्ट ट्रिक सीख रहे हैं। कैसे, सबसे पहले 3, 2 और 2 तीनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 इंटू 2 इंटू 2। ओके, कितना आ जाएगा 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12। अब आप करिए क्या, 3 का स्क्वायर निकाल दीजिए, 3 3 जा 9 और 2 का स्क्वायर निकाल दीजिए, कितना आ जाएगा 4। अब हमें क्या करना है, ये जो 12 है इसको यहाँ पे बीच में ऐड कर देना है। तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे एक सिंगल डिजिट रहेगा सिर्फ, 4 का जाएगा 4, 2 का जाएगा 2 और 9 और 1 10 हो जाएगा। तो 32 का स्क्वायर 1024 आ गया, और इससे पहले भी 1024 ही आया था। ये एक शॉर्ट ट्रिक है। अब हम समझेंगे नेक्स्ट टॉपिक को, जिसमें हम बात करेंगे वर्ग या फिर स्क्वायर निकालने का एक और शॉर्ट ट्रिक, जिसमें हम किसी भी नंबर का जो यूनिट डिजिट है अगर 5 होता है तो वो किस तरीके से इजी से निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल करते हैं, 25 लेते हैं। 25 का हमें क्या निकालना है, स्क्वायर। तो सबसे पहले आप 5 का स्क्वायर यहाँ लिखिए 25, ये हमेशा 25 ही रहेगा, चाहे आपके पास 15 हो, 25 हो, 35 हो, कोई हो। अब ये हमारे पास 2 है, तो 2 का नेक्स्ट डिजिट जो होगा 3, उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 जा 6, तो ये हमारा 25 का स्क्वायर हो गया। एक और एग्जाम्पल समझते हैं, 35 का स्क्वायर निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर 25 लिखेंगे, आप 3 है, जो नेक्स्ट डिजिट है वो 4 है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 जा 12, तो ये हमारा 35 का स्क्वायर हो जाएगा। अब आप बाकी के क्वेश्चन खुद से करेंगे। अब हम समझते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स की। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या होता है, जैसे कि हमारे पास कोई नंबर है 3 और 4, तो हमने 3 का स्क्वायर कर दिया, 4 का भी स्क्वायर कर दिया, और इनको हमने जोड़ दिया। 3 का स्क्वायर कितना 9 और 4 का स्क्वायर कितना 16 दिया, तो आ गया 25। और 25 क्या है 5 का स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर। तो ये जो तीनों नंबर है 3 4 और 5, ये क्या है, एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, जिनको बोला जाता है पाइथागोरस ट्रिक।
इसी प्रकार से जब हमें ये वाला फॉर्मूला याद रखना होगा, इससे हम किसी भी नंबर का पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास कोई नंबर है 8 और इसका हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 2m = 8 रखेंगे। ओके, तो m = कितना हो जाएगा 8 और ये 2 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे आके डिवाइड में हो जाएगा। तो 2 4 जा 8 होता है, तो m की वैल्यू कितनी निकल गई 4, है ना, m की वैल्यू 4 हो गई। अब हम इसको देखेंगे, इसमें हम रखेंगे m की वैल्यू 4 का स्क्वायर -1, मतलब 4 4 जा 16 -1, तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। एक हमारा आ गया 15, एक आ गया 4। अब हम इसमें रखेंगे तो कितना आ जाएगा m², मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 1। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 प्लस 1 मतलब 17। तो जब पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हो गया वो कितने क्या क्या हो गया, एक हमारा 4, एक हमारा 15 और 17। तो ये तीनों नंबर जो है वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है। और 6 8 10 भी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। अब हम देखेंगे अकॉर्डिंग, जिसमें आप सबसे छोटी संख्या जो है 12 है। अब आप m की वैल्यू फाइंड करेंगे, m² + 1 m² - 1 निकाल के आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ इस सेशन से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर अपकमिंग वीडियोज़। अगर आपके पास कोई सजेशन है तो आप दे सकते हैं।